हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो में हम भारत की एक फिलॉसफी के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब भारतीय दर्शन के बारे में बात करने वाले हैं। भारतीय दर्शन वो ये कहता है कि इस संसार में हमें और आपको किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है। ईश्वर ने नहीं बनाया है तो किसने बनाया है, उसका जवाब ये दर्शन देता है। इस दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या कहता है कि ईश्वर ने हमें नहीं बनाया तो किसने बनाया। सांख्य दर्शन पहली बात तो कपिल की फिलॉसफी है। कपिल जो है वो गौतम बुद्ध से भी पहले आए थे, और गौतम बुद्ध से पहले आए थे। योग फिलॉसफी से इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा है। ये जो फिलॉसफी है वो द्वैतवाद पे बिलीव करते हैं, और द्वैतवाद पे बिलीव करने का अर्थ ये है कि ये कहती है कि ये जो संसार बना है ये दो चीज़ों के मिलन से बना है, प्रकृति और पुरुष के मिलन से बना है। प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से अलग हैं, दोनों एक नहीं हैं। इसका कहना ये है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर आपको आम का पेड़ दिख रहा है तो आम का पेड़ जो बना है वो अपने आप नहीं बन गया है। कहीं ना कुछ पोटेंशियल के रूप में प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से वो आज आपको आम का पेड़ दिख रहा है। वो पोटेंशियल जो है वो बीज के रूप में था, मतलब कि सीड था। सीड के रूप में पोटेंशियल प्रेजेंट था, जिसका मैनिफेस्टेशन आप देख रहे हैं आम के पेड़ के रूप में, जो कि एक वटवृक्ष के रूप में आप देख रहे हैं। तो इस कहने का अर्थ ये है कि इस पृथ्वी पे, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर पहले से कुछ ना कुछ पोटेंशियल प्रेजेंट रहेगी और बाद में जाके उसका मैनिफेस्टेशन होता है। सांख्य दर्शन ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्टेंस के लिए क्या कहता है, मतलब मानव कैसे आए उसके लिए क्या कहता है। सांख्य दर्शन का कहना ये है कि प्रकृति और पुरुष के मिलन से किसी ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन होता है। प्रकृति क्या है, कृति से पहले मतलब क्रिएशन से पहले की जो घटनाएं हैं वो प्रकृति है। तो क्रिएशन से पहले कौन सी घटनाएं होती हैं, तो इसका कहना है कि प्रकृति के अंदर 3 पहले से गुण प्रेजेंट होते हैं। जैसे आम के पेड़ में जो बीज है उसके अंदर पहले से गुण प्रेजेंट है कि वो इतना बड़ा आम का पेड़ बना दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति के अंदर 3 गुण हैं जो कि आप जानते होंगे। सत्व गुण क्या है, नॉलेज है, विजडम है, ज्ञान की प्राप्ति है, ये है सत्व गुण। सेकंड है राजस्व गुण। राजस्व गुण क्या है, किसी भी चीज़ को जल्दी करने का डिज़ायर है, किसी भी चीज़ को अपने पोटेंशियल की फुल यूटिलाइजेशन का प्रतीक है। और तीसरा है तमस गुण। तमस गुण क्या है, डार्कनेस, अंधकार है, सौरो है, आपके अंदर की जो नाराज़गी है वो है। तो जब प्रकृति के अंदर ये 3 गुण पहले से प्रेजेंट हैं और ये जो तीनों गुण हैं वो आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को अंदर इम्बैलेंस प्रेजेंट करते हैं। जो इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस मतलब जो असंतुलन होता है तीनों के अंदर, उससे जाके पुरुष के रूप में एक ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन होता है। और इस ह्यूमन बीइंग्स का मैनिफेस्टेशन हम लोग जो देख रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन के रूप में देख रहे हैं, पर पोटेंशियल किसके अंदर था, उस प्रकृति के अंदर था। वो प्रकृति क्या है, जो कृति से पहले मतलब क्रिएशन से पहले से प्रेजेंट था। क्रिएशन से पहले क्या प्रेजेंट था, 3 गुण प्रेजेंट थे, सत्व गुण, तमस गुण और रजस्व गुण। तो आपको समझ में आया होगा कि सांख्य दर्शन ये कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया है, परंतु ऐसी चीज़ें पहले से प्रेजेंट थी जिसकी वजह से आप मनुष्य के रूप में हमें और आपको देख रहे हैं। तो ये था सांख्य दर्शन। फिलॉसफी थोड़ी लेंदी है, पर होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही एक भारतीय दर्शन के साथ साथ जो विदेशी दर्शन हैं उनको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। होप दैट आपको समझ में आया। वीडियो को लाइक करिए अगर समझ में आया हो तो, और ऐसे ही वीडियो को लगातार देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।